नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबने महसूस की होगी। वो हिचकिचाहट किसी नए काम को शुरू करने से पहले। हाँ बिल्कुल। सोचते बहुत हैं, प्लान बनाते हैं, पर वो पहला कदम बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? शायद फेल होने का डर या लोग क्या कहेंगे, इसका डर। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी उलझन को समझने में मदद करती है। इसका नाम है सफलता की पहली सीढ़ी, एक बार कोशिश तो करो। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खंगालते हैं। हाँ, और ये सामग्री ना एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया देती है। ये सिर्फ कोशिश करो नहीं कहती, बल्कि ये बताती है कि उस पहली कोशिश के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, डर क्या है, उम्मीदें क्या हैं। मतलब इसका सीधा सा तर्क है कि भाई सफर शुरू ही नहीं होगा अगर पहला कदम ही नहीं उठाया। तो आज हम इसी कोशिश के महत्व को और उसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इन स्रोतों में बताए गए हैं। हाँ, और एक चीज जो मुझे इसमें बहुत सही लगी वो ये थी कि जो कहते हैं ना मुझसे नहीं होगा, वो शायद सच में कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन ये सोचते हैं चलो एक बार देखते हैं करके, वो अक्सर कमाल कर जाते हैं। यहीं पर वो एडिसन वाली बात आती है। लेकिन दिलचस्प ये है कि स्रोत सिर्फ ये में गिनाता कि 1000 बार फेल हुए, सही कहा। बल्कि ये दिखाता है कि हर नाकामी एक तरह से एक जानकारी थी, एक डेटा पॉइंट था। बिल्कुल, हर बार कुछ सीखा। ये सिर्फ कोशिश नहीं थी, ये एक तरह का प्रयोग था, सीखने की प्रक्रिया थी। हाँ और डर की बात देखिए, डर लगना तो स्वाभाविक है, सबको लगता है जी। सामग्री भी मानती है ये बात। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। इसमें वो आम डर भी बताए गए हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या मैं इस लायक हूँ? हाँ, ये सवाल तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और विश्लेषण ये कहता है कि ये डर ना कई बार बाहर से ज्यादा हमारे अंदर होते हैं। हम खुद अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। तो सवाल यही है कि क्या इन डरों को अपने सपनों पर हावी होने देना है या खुद पर भरोसा करके कोशिश करनी है। अच्छा, तो डर की बात तो हुई, पर ये कोशिश असल में दिखती कैसी है? क्या मतलब बहुत बड़ा कुछ करना होता है एकदम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह सामग्री बहुत, आप देखें तो प्रैक्टिकल हो जाती है। कोशिश का मतलब कोई पहाड़ उठाना नहीं है, इसका मतलब है पहली ईंट रखना, छोटा सा कदम। जैसे स्रोत में उदाहरण है, किताब का बस एक पन्ना पढ़ लेना, सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज कर लेना, या किसी से वो जरूरी बात करने की हिम्मत जुटा लेना। अपना पहला, चाहे जैसा भी हो, वो लेख या वीडियो बना लेना। अच्छा, छोटे कदम। हाँ। जोर इसी पर है, छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम, इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। सामग्री कहती है कि बड़ा बदलाव इन्हीं छोटी छोटी जीतों को जोड़कर बनता है, धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा थोड़ा। ये सुनने में तो हाँ अच्छा लगता है, लॉजिकल भी है, पर कई बार लोग सोचते हैं अरे यार पहले भी कोशिश की थी, कुछ हुआ तो नहीं। इसका क्या, इस पर भी कुछ कहती है सामग्री? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी, क्या कहते हैं, नुक्ता है, बहुत अहम पॉइंट। अक्सर हम पिछली नाकामियों का बोझ लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन ये स्रोत हमें एक अलग नजरिया अपनाने को कहते हैं। सवाल ये नहीं कि क्या हुआ था, सवाल ये है कि उस तजुर्बे से मैंने सीखा क्या। अच्छा। हर कोशिश, चाहे वो सफल हो या मेरा मतलब है ना कामयाब भी हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। पक्का, वो हमें बताती है कि क्या चीज काम करती है, क्या नहीं करती। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो पहली नाकामी असल में पहला सबक है, और हर सबक मंजिल की तरफ एक सीढ़ी बन जाता है। एग्जैक्टली। इस नजरिए से देखें तो कोई भी सच्ची कोशिश बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। तो मतलब इस सारी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि सिर्फ सोचना या सपने देखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली बात है मैदान में उतरना, एक्शन लेना, चाहे नतीजा जो भी हो, से सीखें और फिर से उठ खड़े हों। और हर बार जब आप डर के बावजूद कोशिश करते हैं ना, तो डर थोड़ा पीछे हटता है, आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है। ये एक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर आज की सामग्री हमें यही याद दिला रही है कि सफर का आगाज करना, वो पहली कोशिश करना, शायद वही सबसे बड़ी जीत है। हाँ, वो हिम्मत जुटाना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने को। लक्ष्य पाना तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ कोशिश करने का जो काम है, नतीजा चाहे जो भी हो, वो उस इंसान की अपनी हिम्मत, उसकी सीखने की क्षमता, उसके लचीलेपन के बारे में क्या बताता है। क्या असली तरक्की मंजिल पाने में है या उस रास्ते पे चलने में है जो उस पहले कोशिश से शुरू हुआ था? सोचने वाली बात है।